हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी अनंत चतुर्दशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छा होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है अनंत चतुर्दशी और आज मैं यहाँ पे तैयार होकर बैठी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैं अनंत चतुर्दशी का व्रत रखती हूँ, तो व्रत में मैं जा रही हूँ पूजा करने और पूजा मैं करूँगी और मेरी सासू माँ करेंगी। हम दोनों पूजा करने वाले हैं, तो आप लोग भी देखिएगा हम दोनों कैसे पूजा करते हैं। अनंत पूजा आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं? हमारे यहाँ बिहार में बहुत धूमधाम से होता है और मैं लगभग जब मैं आई थिंक 8-9 साल की होंगी तब से मैं कर रही हूँ। बचपन से ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में सब लोग करते हैं। ऐसा है, हमारे यहाँ हर घर के बच्चे करते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं ना सब लोग करते हैं। आप लोग अनंत पूजा करते हो कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैं अभी यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। फुल लुक अभी आप लोग को दिखा दूँगी मैं। और चलिए पहले पूजा पाठ कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिर पे पल्लू रख लूँ क्योंकि पूजा पाठ करते हैं तो सिर पे पल्लू रख के करते हैं। ऐसा मेरी मम्मी बोलती है कि जब भी पूजा पाठ करो या फिर भगवान जी की आरती करो तो सिर पे पल्लू ज़रूर रखना चाहिए, या फिर भगवान जी के लिए जल दो, तुलसी माता को जल दो। तो पहले सिर पे पल्लू रखो, तो सिर पे पल्लू रख लिया मैंने और चलते हैं अभी हम लोग पूजा करने। तो बालों को बांध लिया मैंने क्योंकि पूजा करते टाइम ना फिर इरिटेशन होगा, बाल बार बार आगे आएगा, तो इसलिए मैंने बालों को बांध दिया। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ पूजा रूम में पूजा करने के लिए, और मैं और मेरी सासू माँ दोनों लोग व्रत रखे हैं अनंत चतुर्दशी का। तो हम दोनों साथ में मिलके पूजा कर रहे हैं। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि व्लॉग में हम दोनों सास बहू दिखे या फिर घर के और सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो दिखे। तो आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, तो रहने दूँगी मैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो पूरा देख लेना, अदरवाइज़ आप लोग को जैसा टाइम हो वैसा देख लेना। क्योंकि फैमिली के साथ मेरा व्लॉग बहुत कम ही होता है, और जब होता है ना तो मैं उसको ज़्यादा काटना नहीं चाहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि पूरा रखूँ, बट बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो थोड़ा थोड़ा काट देती हूँ। बट फिर भी स्पीड इसीलिए मैंने बढ़ा दिया है कि भले स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाए बट वीडियो ज़्यादा काटना ना पड़े। क्योंकि फैमिली के साथ जो भी मेमोरीज होते हैं ना बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि जब सब लोग नहीं आते ना हमेशा व्लॉग में, इसीलिए। तो कथा अभी हम लोग करेंगे। और पिछले तीज वाले व्लॉग पे आप लोगों ने कमेंट किया था कि कथा पंडित जी से कहाना चाहिए। तो सही बात है, कथा जो है पंडित जी से ही कहाना चाहिए। मेरे मायके में हमेशा पंडित जी से ही कथा कहाया जाता है, बट ये है ना कि यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो पाता है, इसीलिए हम लोग खुद से ही पढ़ लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में मां गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ को आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी का लड़का राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जाकर जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तपरूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। ये देख महाराजाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही, यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला गया और सब राजगण भी यज्ञशाला के अपने अपने राज्यों में चले गए।
तदंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ देहली हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस मैं अनंत चतुर्दशी का कथा पढ़ रही हूँ और मैं पूरी कथा आप लोग को नहीं सुना सकती हूँ। वैसे तो मैं पूरी कथा पढ़ रही हूँ, बट अगर आप लोग को सुनाने लगूंगी ना तो वीडियो जो है 1 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का कथा जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो जो जरूरी है वही सुना दे रही हूँ आप लोग को। विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कालज्वर के दाह से दुखी हो और नदी में जल प्राण कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन, केसर रंग का 14 गांठ देकर बनाए बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करे कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका ऐसा संसार रूपी महासागर में डूबी हुई मेरी इच्छा अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। कलहार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणी देखे। वो क्या थी? वह गधा कौन था? उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले, वह आम वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी थी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही है, वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया है, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर उधर होता रहता है। गधा को देखकर वह क्रोध था, और वह जो हाथी था वो अभिमान था। वह ब्राह्मण जो रहा वो अनंत हम है, और जो गुफा रही वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर आए। 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजश्री, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। और अनंत देव का पूजन कर डोरी को दाहिने हाथ में बांधते हुए समाप्त। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट रात, जनों के संकट टलने दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, जो नावे फल पावे दुख बिन सेवन का, दुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति धन
विष्णु भगवान की जय, अनंत भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय, गणेश जी की जय, सभी देवता देवती की जय। अभी मेरा नहीं होता, पेट मोटा हो गया ना, वो भी कर लेती है, मुंह तो पतला है। ऐसे ना पीछे पीछे हो तो क्या था? मेरा पहले हो जाता हो तो क्या अभी कैसा है ना, सही दे हो गया तब आरती लेवल जाए। आरती लेवल जाए और ये अनंत को पहले जाए अभी ये बांधेंगे। अभी आपके शोरूम में दिखाएगी क्या पहले? दिखा दो। दिखा दो, ले लो, समय दिखा दो, पापा को भी दिखा। फाइनली अनंत चतुर्दशी का पूजा हम लोग कर लिए हैं। लगभग 1 घंटा लग गया पूजा करते करते। हम लोगों ने कथा कहा, उसके बाद आरती हुई और ये सब करते करते ना 1 घंटे लग गए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का जो कथा होता है बहुत लंबा होता है, टाइम लग जाता है काफ़ी। तो इसलिए मैंने वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया था, क्योंकि 1 घंटे का व्लॉग हो जाता तो फिर मैं अपलोड भी नहीं कर पाती, मेरे पास उतना नेट भी नहीं रहता और आप लोग देखते भी नहीं, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ा कहीं कहीं। और अभी हम लोग एक दूसरे को अनंत बांध रहे हैं, इसी की पूजा होती है। और जब पूजा हो जाती है ना, तो ये अनंत अपने बाएं हाथ पे बांधना होता है। 14 गांठ वाली लाल डोरा होता है ये, इसी को बांधना होता है, इसी को कहते हैं अनंत। और इसको बांधने के बाद फिर आप प्रसाद खा सकते हो, जैसे फल खा सकते हो, शरबत पानी पी सकते हो, या फिर खीर सेवई वगैरह खा सकते हैं। तो चलिए फिर इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।